तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने वाशी के टेस्ट ऑफ पंजाब होटल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मराठी गाना नहीं बजाने के लिए होटल प्रबंधक को थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मराठी गानों को लेकर कुछ लोगों को और होटल स्टाफ के बीच कहासुनी भी हुई थी। आपको बता दें कि मनसे कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए थे। स्टाफ के सदस्यों और प्रबंधक ने उन्हें स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया। इस बीच एमएनएस से जुड़े लोग उग्र हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं नागपुर में आज से समता पर्व का आगाज हुआ है, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अंबेडकर ऑडिटोरियम में हुआ। समता पर्व के तहत 27 नवंबर को सरकारी छात्रावासों और आवासीय स्कूलों में आपको बता दें कि आत्मरक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। वहीं 28 नवंबर को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य विषय में व्याख्यान होगा। समाज कल्याण विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ ने समता पर्व के तहत होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। तो देखिए पूरा मामला नागपुर का आपको बता रहे हैं। तो आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर माजलगांव तालुका में संविधान रैली निकाली गई। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू हुई रैली अंबेडकर चौक होते हुए सीधे माजलगांव पंचायत समिति के दफ्तर में पहुंची। रैली का आयोजन विधि सेवा समिति, माजलगांव वकील संघ और पंचायत समिति की तरफ से किया गया। जस्टिस बुंदवंत ने रैली के समापन पर आपको बता दें कि अध्यक्षीय भाषण भी उन्होंने दिया। सभी ने वो सुना, जिसमें उन्होंने आम जन के अधिकारों पर जोर भी दिया है। संविधान दिवस के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। तो वहीं 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राज्य के कोने कोने से लाखों की संख्या में भीम सैनिक उन्हें अभिवादन करने के लिए मुंबई की चैत्य भूमि में आते हैं। ऐसे में मध्य रेल प्रशासन की ओर से 4 से 6 दिसंबर के बीच मेगा ब्लॉक की घोषणा करते हुए इस मार्ग की 38 रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई। साथ ही अन्य 18 रेल गाड़ियों के मार्ग में बदलाव की घोषणा भी की गई है, जिसके चलते नासिक के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस मामले में नासिक रोड रेल स्टेशन मास्टर को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि भीम सैनिकों की संभावित असुविधा को देखते हुए इस मेगा ब्लॉक को रद्द कर दिया जाए और 8 दिसंबर के बाद ये मरम्मत कार्य हो। भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को होता है और हर साल पूरे देश से यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है और चैत्य भूमि पे लाखों लोग वहां पर जाते हैं, भीम सैनिक जाते हैं। आज मध्य रेलवे की ओर से ऐसा जारी किया गया है कि मेगा ब्लॉक जो है वो 5 और 6 दिसंबर के बीच में होने वाला है कुछ दुरुस्ती के हेतु। लेकिन ये अगर होता है तो पूरे स्टेशन बाधित हो जाएंगे और बहुत सारी जनता जो है वो स्टेशन पे आ जाएगी। ले उस दिन अगर प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो हर एक आदमी को मालूमात या जानकारी नहीं मिल पाएंगी कौन सी गाड़ी किस वक्त और कहां से छूटने वाली और कहां जाने वाली है। इसलिए हमने यहाँ पर स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन दिया हुआ है कि आप ये मेगा ब्लॉक जो है वो 5, 6 और 7 तारीख के बीच में न रखते हुए 8 तारीख के आगे रखिए। वहीं लव जिहाद के बढ़ते मामले, हिंदू नाबालिग लड़कियों और युवतियों की निर्मम हत्या के विरोध में मार्च निकाला गया है। साथ ही श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। इसके बाद कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें धर्मांतरण निषेध अधिनियम, लव जिहाद अधिनियम लाने के लिए अनुश्रवण करें
और प्रशासन सख्ती से क्रियान्वयन के लिए अनुश्रवण करे। इसी दौरान मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, वारकरी संप्रदाय के कार्यकर्ता और तमाम हिंदूवादी संगठन मौजूद रहे। घटना घटी थी, श्रद्धा की जो हत्या हुई थी और उसके जो 35 टुकड़े हुए थे, उसके विरोध में हमारे परिसर के लोनी परिसर हो या इधर राहता तालुका हो, उसके तरफ से आज निषेध मोर्चा का आयोजन किया था। और ऐसी घटना फिर हमारे देश में होनी नहीं चाहिए। और लव जिहाद धर्मांतर के विरोध में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसके विरोध में एक कायदा पारित करना चाहिए। क्या आगे से ऐसी जो श्रद्धा है उसके 35 टुकड़े होने नहीं चाहिए। अगर ऐसे 35 टुकड़े प्रशासन के होते हुए भी होंगे तो हिंदू समाज चुप बैठेगा नहीं। अब बात पुणे की करते हैं, जहां रिक्शा चालक ओला उबर की बाइक सर्विस के विरोध में उतर गए हैं। 12 रिक्शा संगठनों ने 28 नवंबर को आरटीओ दफ्तर के बाहर चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया है। रिक्शा चालकों का ये कहना है कि बाइक सर्विस का संचालन बिना टी परमिट के होता है। रिक्शा चालकों की माने तो रैपिडो सर्विस से उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है, लिहाजा उन्होंने सरकार से रैपिडो सर्विस पर रोक लगाने की मांग की है। मेरे दोस्त है, आज आप देखे होंगे कि हम यहाँ से सुबह से पिछले 4 घंटे से खड़े। तो ये जो ओला उबर रैपिडो जो बिजनेस कर रहे हो, कुछ उनको परमिशन नहीं है टू व्हीलर के बारे में, तो उसके वजह से रिक्शा वालों का बिजनेस कम हो गया है। तो उसकी दिक्कतें हमारी फैमिली पे आ रही है। तो फैमिली का हर खर्चा, स्कूल हो या मेडिकल हो या घर का कुछ भी सब्जी लाने का हो, तो हर चीज़ पे हमारे कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग। अगर हमको बिजनेस नहीं है, आज सरकार को हमने टैक्स भरते, इंश्योरेंस निकलते हैं, हमारे ऑटो में हर पैसेंजर सुरक्षित रहता है। और टू व्हीलर पे देखेंगे तो उनको कुछ नहीं, उनका डिटेल कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड का बिजनेस कर रहे। तो आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि खाने का, रिक्शा वाले का, गुनगान गाने का ओला उबर रैपिडो कंपनी का ये आरटीओ प्रशासन और महाराष्ट्र राज्य सरकार कर रही है। हमारे साथ कुछ रिक्शा वाले जुड़ रहे हैं। पुणे में कुल 12 संगठनों ने मिलकर 28 तारीख को बंद का पुकार किया है। तो आइए हम रिक्शा वाले से जानते हैं उनकी तकलीफें क्या है और उनका कहना क्या है। तो क्या कहना है, अपने 28 तारीख को क्यों बंद रखा है? रैपिडो पर जो बाइक दो लोग क्या ये रैपिडो क्या है, मतलब आपका कहना क्या है? रैपिडो ये जो है, जो कंपनी अनलीगली है, जो इसमें जैसे रिक्शा वालों को जैसे मीटर रहता है, इसमें ये टू व्हीलर के ऊपर से ये पैसेंजर वाहतुक करते हैं ये लोग। जो अनलीगली है बोलो तो ये जो प्रवासी वाहतुक कर रहे हैं, इसको कोई भी कहाँ से भी अथॉरिटी नहीं है या परमिशन नहीं है। तो उससे आपको क्या नुकसान इतना हो रहा है, आज हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। अभी गैस तो बढ़ गया है, धंधे का नुकसान हो रहा है उसमें, आज कमाई कम हो रही है उसकी वजह से। तो बहुत तकलीफी चालू हो रही है कि लगभग 99% ये हमारा रिक्शा का जो धंधा है पूरा बंद हो गया है। इनकी वजह से अभी बेरोजगारी हमारे ऊपर आई ली थी। तो इससे हमारा जो संसार का जो गाड़ा है वो पूरा ठप हो गया है। इसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे लोग की पढ़ाई भी मुश्किल में आ रही है, हमारे घर संसार को भी पूरा इसका नुकसान भोगना पड़ रहा है। तो ये जो रैपिडो करके आई है टैक्सी, बाइक टैक्सी जिसे कहा जाता है, तो आप उसमें सेफ्टी का भी कुछ मुद्दा उठाने वाले हो? ज़रूर सेफ्टी का मुद्दा ये होगा कि अगर देखो किसी टू व्हीलर पे लेडीज़ बैठ के जाएगी तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है ये किसी को पता नहीं है। आज हमारे रिक्शा ऑटो में कोई लेडीज़ पैसेंजर बैठती है या कोई पैसेंजर बैठता है तो उनका हम इंश्योरेंस निकालते हैं या हमारा पूरा डिटेल्स आरटीओ के पास रहता है। वैसा ये टू व्हीलर का कुछ डिटेल्स नहीं रहता है उनके पास। तो ये थे कुछ रिक्शा वाले जो जिनसे हम बात कर रहे थे। 28 तारीख को जो बंद ये लोग पुकारने वाले हैं। कैमरामैन बाबू कानाडी के साथ संतोष देवकर, पुणे, नेटवर्क 10। खबर लातूर से है, जहां आक्रोशित लोगों ने फसल बीमा कंपनी के कार्यालय में
तोड़फोड़ की है। इसी दौरान मनसे क्षेत्रकारी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने फसल बीमा कंपनी का विरोध किया। तस्वीरें भी आप देखिए। संतोष नागर गोजे ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के लिए अलग अलग आंदोलन किए गए, लेकिन बीमा कंपनी के अधिकारी इसकी गंभीरता को नहीं देख पाए हैं, जिसके चलते बीमा कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ ये की गई। इस मौके पर मनसे के जिलाध्यक्ष संजय राठौड़, परिवहन सेना के जिलाध्यक्ष वहीद भाई शेख और रामदास पाटिल भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जालना में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने रेवगांव रोड पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट के संचालक दंपति, एक ग्राहक समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं पुणे में जिला परिषद ने गन्ना श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण इस दौरान किया गया। इसके अलावा शेली पीपल गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स और आशा कार्यकर्तियों ने कई बस्तियों का भी दौरा किया है और मौके पर लोगों की जांच कर उचित उपचार मुहैया करवाया। वहीं गन्ना श्रमिकों का कार्यक्षेत्र में शिविर जारी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्रमिकों से स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने की भी अपील की है। वहीं हिंगोली में बिजली बिल का भुगतान न करने के चलते किसानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। लिहाजा किसान सिंचाई को लेकर चिंतित है। किसानों की शिकायत पर विधायक संतोष बांगर ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन भी लगाया और बिजली बहाल करने की मांग की। बातचीत के दौरान हुई नोकझोंक में विधायक ने कर्मचारी से मारपीट की धमकी भी दी है। पूरी बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी संतोष बांगर ने एक अधिकारी से मारपीट की थी। तब सीएम एकनाथ शिंदे ने नाराजगी भी जाहिर की थी। बावजूद इसके एक बार फिर विधायक बिजली कर्मचारी को धमकाते नजर आ रहे हैं। वहीं माजल गांव में लगातार हुई बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मांगों को लेकर सीपीएम ने माजल गांव में बाइक रैली भी निकाली। इसके जरिए सीपीएम ने सरकार से प्रभावित किसानों की तत्काल मदद की मांग भी की है। साथ ही जिन किसानों की जमीनों पर सड़कें हैं, उन्हें घरकुल योजना का लाभ देने की भी मांग उन्होंने की। ये तस्वीर भी देखिए आप। तो वहीं नासिक में श्री जगदम्बा माता मंदिर में देव दीपावली मनाई गई। तृतीय पंथियों में विधि विधान से जगदम्बा माता की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई है। वो तस्वीरें भी आप देखिए। साथ ही मंदिर परिसर में सैकड़ों दिए प्रज्वलित कर दीपावली का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर समिति प्रमुख राजेंद्र थोरात, भास्कर गुरु, मंदिर के पुजारी सोनू दबड़े समेत श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। नासिक की तस्वीर, जहां देव दीपावली मनाई गई। जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना यहां की गई। सैकड़ों दिए यहां जगमगाए। वहीं कोल्हापुर में मुदल गांव में जल जीवन योजना में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। योजना के तहत 14 लाख रुपए से ज्यादा की अनियमितता का आरोप भी लगाया गया है। जलदाय विभाग से जानकारी लेने पर इस घोटाले का खुलासा भी हुआ। ग्रामीणों ने सीएम एकनाथ शिंदे और आला अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, यहां पर कोल्हापुर का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। जल जीवन योजना में अनियमितताएं यहां पाई गई है, जिसको लेकर अब जांच की मांग भी ग्रामीणों ने की है।